2 लाख का हमको 15% निकालना है। नमस्कार दोस्तों, मैं यश गौतम, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन। एडवांस टैक्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और इसी के साथ मैं आपको समझाऊंगा एडवांस टैक्स के बारे में। इसको कौन पे करता है, कितनी इंस्टॉलमेंट में पे करना होता है और इसको पे करने के क्या बेनिफिट है। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोस के लिए। और दोस्तों, यदि आप एक्सपर्ट के द्वारा आईटीआर कंपटीशन और आईटीआर फाइल कराना चाहते हैं, वो भी मिनिमम चार्जेस पर, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है व्हाट इज एडवांस टैक्स। तो एडवांस टैक्स क्या है? तो देखिए, यहाँ पर मैं बुक्स की लैंग्वेज में आपको नहीं समझाने वाला हूँ, ठीक है। मैं आपको सिंपली लैंग्वेज में समझाने वाला हूँ। जैसे हमारे सेल्फ असेसमेंट टैक्स होता है, सर टैक्स होता है, टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट टैक्स होता है, इसी प्रकार ही एडवांस टैक्स होता है। तो ये सभी क्या है? ये इनकम टैक्स के प्रकार हैं, टाइप है, ठीक है। और ये अलग अलग कंडीशंस में गवर्नमेंट को पे किए जाते हैं, ठीक है। तो आपको एडवांस टैक्स के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, जो कि हमें एडवांस में टैक्स पे किया जाता है गवर्नमेंट को, ठीक है। फिर उसके बाद हु इज लायबल टू पे एडवांस टैक्स। तो एडवांस टैक्स को कौन पे करता है? जिसका टैक्स 10,000 से ज़्यादा बनता है उसको ये एडवांस टैक्स पे करना होता है। चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो, चाहे वो लिमिटेड कंपनी हो, ठीक है। 10,000 से यदि ऊपर बनेगा तो एडवांस टैक्स हमें जमा कराना होता है। अब नहीं जमा कराएंगे तो क्या होगा, वो आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो 10,000 से ऊपर पर वो व्यक्ति, कंपनी लायबल हो जाती है एडवांस टैक्स पे करने के लिए, ठीक है। यदि आप 44AD, 44ADA और 44AE में अपने रिटर्न्स फाइल करते हैं तो आपको अज्यूम करके, ठीक है, आप 31 मार्च से पहले अपना जो एडवांस टैक्स है वो जमा करा सकते हैं, ठीक है। वैसे तो इसमें 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है। 4 क्वार्टर में हमें पे करना होता है। किसको? जो बुक्स मेंटेन करते हैं उनको ये 4 क्वार्टर्स में पे करना होता है, ठीक है। कैसे? अज्यूम करके, वो आगे मैं आपको बताऊंगा कैसे कैलकुलेट करना है और कैसे अज्यूम करते हैं। अब उसके बाद इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स पेमेंट। तो कितनी इसकी इंस्टॉलमेंट होती हैं? तो इसकी 4 इंस्टॉलमेंट होती हैं, ठीक है। डेट भी मैं आगे इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। फिर उसके बाद है एडवांस टैक्स कैलकुलेशन, तो वो भी आपको आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अब हाउ टू पे एडवांस टैक्स, वो भी आगे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। इसका एक चालान होता है, चालान नंबर 280, उसके थ्रू हम जमा करते हैं ऑफलाइन। यदि आप ऑनलाइन भी करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे तो जिस प्रकार इनकम टैक्स जमा होता है उसी प्रकार ही एडवांस टैक्स जमा होता है, लेकिन उसका एक अलग कोड होता है, ठीक है, वो हमें डालना होता है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। अब उसके बाद बेनिफिट्स ऑफ पेइंग एडवांस टैक्स। तो इसको जो एडवांस टैक्स है इसको पे करने के क्या बेनिफिट है? तो देखिए, यदि आप एडवांस टैक्स जमा नहीं करते हैं, होता क्या है, जब आईटीआर फाइल करते हैं तो उसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाता है, यानी कि उस पर इंटरेस्ट लगता है। इंटरेस्ट से बचने के लिए एडवांस टैक्स जमा करना होता है, ठीक है। इंटरेस्ट की फिगर आईटीआर में फिर नहीं आएगी यदि आपने पहले से ही एडवांस टैक्स जमा किया हुआ है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं सबसे पहले इंस्टॉलमेंट पे। तो कितनी इसकी इंस्टॉलमेंट होती है और ड्यू डेट क्या होती है? तो ड्यू डेट्स ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। तो ड्यू डेट जो होती है एडवांस टैक्स की वो 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है। तो पहला जो क्वार्टर है वो है जून। जून की 15 तारीख से पहले या 15 तारीख लास्ट डेट होती है, ठीक है। उसमें 15% हमको टैक्स जमा कराना होता है। अब जैसे कि मान लीजिए आपने अज्यूम किया, ठीक है, आपकी जो टैक्स की लायबिलिटी है वो 2 लाख रुपए बन रही है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा? 2 लाख का 15% वो जमा करना होगा। तब 15 जून से पहले, ठीक है। कैलकुलेशन भी मैं आपको आगे बताने वाला हूं, ये कैलकुलेशन नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं ड्यू डेट के बारे में। फिर उसके बाद सेकंड क्वार्टर होता है, ठीक है। सितंबर तारीख से पहले या 15 तारीख तक हमें 45% एडवांस टैक्स जमा कराना होता है, ठीक है। अब मान लीजिए 2 लाख का 45%, तो ऐसा नहीं है कि 2 लाख का 45%, ये माइनस करने के बाद है, ठीक है। आगे बताऊंगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा।
फिर हम बात करते हैं थर्ड क्वार्टर में, ठीक है। तो ये है 15 दिसंबर, तो 15 दिसंबर से पहले या 15 दिसंबर तक आपको 75% एडवांस टैक्स जमा कराना होता है। ये माइनस करने के बाद 15 और 45 माइनस करने के बाद जो बचेगा वो जमा कराना होता है, ठीक है। आगे मैं आपको बताऊंगा। अब उसके बाद जो फोर्थ क्वार्टर है वो है 15 मार्च, तो 15 मार्च से पहले या 15 मार्च लास्ट आपको जमा कराना होता है, ठीक है। कितना? 100% एडवांस टैक्स, यानी कि ये 100% में से माइनस करना है 15%, 45% और 75%, ठीक है। जो हमने टैक्स हमारा निकल कर आया था, जो बचेगा वो जमा कराना है। आगे मैं आपको बताऊंगा, अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, यदि हम अब जैसे ये है 15 जून को हमें 15% जमा कराना है, ठीक है। 15 जून को यदि हम जमा नहीं कराते हैं तो क्या होगा? तो इसका भी एक इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। यदि आप ड्यू डेट पर अपना एडवांस टैक्स जमा नहीं कराते हैं तो उस पर भी इंटरेस्ट रेट लगता है आईटीआर में। तो दोस्तों एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन अब मैं आपको बताने वाला हूं और सिखाने वाला हूं, ठीक है। अब एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप अपनी रिटर्न्स 44AD, 44ADA या 44AE में फाइल करते हैं तो 15 मार्च से पहले या 15 मार्च तक अपना जमा करा दें यदि आपका टैक्स 10,000 से ज़्यादा बनता है, ठीक है। एज्यूम कर लें यदि आपकी इनकम बढ़ी हुई है तो आप बढ़ाकर अपना एज्यूम करके टैक्स जमा करा दें, एडवांस टैक्स, ठीक है। यदि आपकी कम होती है तो आप कम भी करा सकते हैं, एज्यूम कर लें, ठीक है। अब यदि आप बुक्स मेंटेन करते हैं तो उसमें क्या करना है, जो आपका प्रीवियस ईयर का नेट प्रॉफिट है, ठीक है, आपको पता होगा आपका कितना मार्जिन होता है या कितना नेट प्रॉफिट का रेशियो है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप सभी को पता होता है कि हमें नेट प्रॉफिट कितना बढ़ाकर दिखाना है, ठीक है। तो उसी प्रकार ही आप एज्यूम कर लें और एज्यूम करने के बाद अपना एडवांस टैक्स जमा करा दें, ठीक है। यदि आप बुक्स मेंटेन करते हैं तो आपको 4 क्वार्टर में अपना एडवांस टैक्स जमा कराना होता है, ठीक है। किसमें? 4 क्वार्टर में, जून में, सितंबर में, दिसंबर में और मार्च में, जो क्वार्टर होते हैं हमारे, ठीक है। अब हमने एज्यूम किया है यहाँ पर टैक्स की लायबिलिटी 2 लाख रुपए, हमने मान लिया हमारा 2 लाख रुपए हमने कैलकुलेट किया और हमारा 2 लाख रुपए यहाँ पर टैक्स बन गया, ठीक है। अब 2 लाख का इसमें हम कैसे एडवांस टैक्स कैलकुलेट करेंगे मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सिखाने वाला हूं, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को स्किप मत करना। तो अब जैसे कि हमारा 2 लाख का 15% टैक्स कैलकुलेट करना है, अब हम जून में अपना एडवांस टैक्स जमा कराने वाले। 2 लाख का हमको 15% निकालना है। कितना? 2 लाख का 15% निकालना है, ठीक है। अब हमें 2 लाख का पहले क्वार्टर में एडवांस टैक्स जमा कराना है, ठीक है। हम कितना कराएंगे? 30,000 रुपये। अब हमें सेकंड क्वार्टर में जमा कराना है, ठीक है, 15 सितंबर को या उससे पहले हमें जमा कराना है 2 लाख का 45%, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? 2 लाख का 45% निकालेंगे। कितना आ गया? 90,000 रुपये। अब क्या हमें 90,000 रुपये जमा कराने हैं? तो नहीं, हमें क्या करना है, हमें 90,000 में से माइनस करने हैं जो हमने एडवांस टैक्स जमा करा दिया पहले क्वार्टर वाला। कितना? 60,000 रुपये। तो सेकंड क्वार्टर में हमें एडवांस टैक्स कितना जमा कराना है? 60,000 रुपये। क्यों? क्योंकि जो हमने पहला क्वार्टर वाला जो एडवांस टैक्स हमने जमा कराया था उसको माइनस करने के बाद, ठीक है। अब चलते हैं, थर्ड क्वार्टर आ गया। अब थर्ड क्वार्टर में हमें एडवांस टैक्स जमा कराना है, तो कैसे कराएंगे? तो 2 लाख का सबसे पहले आप 75% निकालेंगे। कितना हो गया? 1.5 लाख रुपए। तो क्या हमें 1.5 लाख रुपए जमा कराना है? नहीं, हम क्या करेंगे, जो 1.5 लाख रुपए है इसमें से जो पहला वाला क्वार्टर में हमने एडवांस टैक्स जमा कराया था उसको माइनस करेंगे और सेकंड क्वार्टर में जो एडवांस टैक्स जमा कराया था उसको भी माइनस करेंगे और इसको एंटर कर देंगे। तो थर्ड क्वार्टर में हमें एडवांस टैक्स कितना जमा कराना है? 60,000 रुपए, ठीक है। अब फोर्थ क्वार्टर आ गया, हमें फोर्थ क्वार्टर में अब एडवांस टैक्स जमा कराना है, ठीक है। तो इसको भी सेम 2 लाख का हम 100% यहां पर कैलकुलेट करेंगे, मतलब कि 100 का 100 कितना हो गया? 2 लाख ही हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हमें 2 लाख रुपए जमा कराने हैं? तो नहीं, इसको भी क्या करेंगे हम, जो हमने 2 लाख हमारा निकल कर आया है तो हमें माइनस करना है। फर्स्ट क्वार्टर वाला एडवांस टैक्स जो हमने जमा कराया था उसको माइनस करना है,
फिर जो सेकंड क्वार्टर में हमने एडवांस टैक्स जमा कराया था उसको माइनस करना है, फिर हमने थर्ड क्वार्टर में जो एडवांस टैक्स जमा कराया था उसको माइनस करना है और एंटर करना है। तो कितना? 50,000 रुपये। तो फोर्थ क्वार्टर में हमें कितना जमा कराना है? 50,000 रुपये। ठीक है, तो पहले क्वार्टर में कितना जमा कराएंगे? 30,000 रुपये, दूसरे क्वार्टर में 60,000 रुपये, तीसरे में 60,000 रुपये और फोर्थ क्वार्टर में 50,000 रुपये। टोटल कितना आ गया? 2 लाख ही आ गया। यहाँ पर कितना आ गया? 2 लाख रुपए। यानी कि हमने 100% जमा करा दिया अपना एडवांस टैक्स। अब हाउ टू पे एडवांस टैक्स, तो एडवांस टैक्स कैसे पे करते हैं? ठीक है, तो इसके आप एडवांस टैक्स को 2 तरह से पे कर सकते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। सबसे पहले मैं आपको ऑफलाइन बता देता हूं। तो दोस्तों आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं इसका एक चालान होता है, चालान का नाम होता है चालान नंबर 280, चालान नंबर ITNS 280 नाम होता है। ठीक है, अब इसको कैसे फिल करना होता है मैं आपको बता दूं। देखिए, टैक्स एप्लीकेबल, तो इसमें यदि आप कंपनी है तो आपको इनकम टैक्स कंपनीज पर टिक मार्क करना है, यदि आप अदर देन कंपनीज हैं तो आपको सेकंड वाले पे करना है। ठीक है, यदि आप प्राइवेट लिमिटेड और लिमिटेड कंपनी का एडवांस टैक्स जमा कराने वाले हैं या जमा करा रहे हैं तो आपको 0020 पर टिक मार्क करना है। यदि आप इंडिविजुअल हैं तो आपको सेकंड वाले पे 0021 पर टिक मार्क करना है। असेसमेंट ईयर जो भी हो आपका होगा वो आपको डालना है। यहाँ पर पैन नंबर, फुल नेम, कंप्लीट एड्रेस। और अब जब हम अपना टैक्स जमा कराते हैं इनकम टैक्स तो हम वो हमारा सेल्फ असेसमेंट टैक्स होता है जिसका कोड है 300। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडवांस टैक्स। तो पहला ही आप देख सकते हैं एडवांस टैक्स और इसका कोड होता है 100, यानी कि 100 नंबर इसका कोड होता है। तो गलती से भी सेल्फ असेसमेंट टैक्स में ना डालें, इसका कोड है 100। बाकी का इनकम टैक्स में ही आ जाएगा। यहाँ पर एडवांस टैक्स जो भी आपका होगा टोटल यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर हम 0 लैक्स में होगा तो लैक्स डाल देंगे, 1000 में तो 1000, 100 तो 100। ठीक है, नीचे आके पैन नंबर, यहाँ रिसीव्ड फ्रॉम, आप यहाँ पर चालान जमा करा रहे हैं या टैक्स जमा कराने हैं वो आएगा, असेसमेंट ईयर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया है। अब उसके बाद बेनिफिट ऑफ पेइंग एडवांस टैक्स, तो मैंने पहले ही आपको बता दिया है एडवांस टैक्स को पे करने का क्या बेनिफिट है। तो इससे जो हमारा जो इंटरेस्ट होता है, ठीक है, 2-3 तरह से हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है ITR में, तो वो हमारा बच जाता है अमाउंट। ठीक है, यदि आपकी टैक्स की लायबिलिटी बहुत ज़्यादा है तो उस पर हमारा जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा ही कैलकुलेट होता है। और कैसे कैलकुलेट होता है मैं आपको बता दूं, थोड़ी सी नॉलेज आपको दे दूं। इसमें मंथ का 1% इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आपका इनकम टैक्स होगा उतना ही ज़्यादा आपको इंटरेस्ट पे करना होगा यदि आप एडवांस टैक्स जमा नहीं कराते हैं। तो मैं आपको एडवाइस दूंगा, आप अपने जो आपका एडवांस टैक्स बनता है हो सके तो ज़्यादा ही जमा कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा जमा करेंगे तो वो आपका ITR में रिफंड आ जाएगा, लेकिन कम होगा तो उसमें इंटरेस्ट आपका कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट लग जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जो बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।